जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। अतः क्लासिफिकेशन इसके लिए अधिक महत्वपूर्ण आधार है। क्लासिफिकेशन नई खोजी गई स्पीशीज को सिस्टमैटिक पोजीशन पर रखने में सहायता प्रदान करता है। Basis of classification. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, or reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification. Animals में structure और form में भिन्नताओं के अलावा भी उनमें arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system में fundamental समानता पाई जाती है। इन्हीं लक्षणों को हम एनिमल क्लासिफिकेशन का आधार मानते हैं और इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। Levels of organization. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates, that is, they exhibit cellular level of organization. Some division of labor occur among the cells. In coelenterate, the arrangement of cells is more complex. Here the cells performing the same function are arranged into tissues, hence is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. Animal kingdom के सभी सदस्य मल्टीसेल्युलर होते हैं, लेकिन सभी सेम पैटर्न के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें सेल्स का अरेंजमेंट अधिक लूज होता है, जैसे स्पंजर्स में सेल के मध्य कुछ डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सेल्स का अरेंजमेंट अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। एक समान कार्य करने वाली सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, जैसे कोलेंटरेट्स। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और प्रत्येक ऑर्गन एक पर्टिकुलर कार्य करता है। एनिमल्स जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मॉलिस्क्स, अकाइनिडम्स और कोडेट्स के ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है। इस पैटर्न को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। विभिन्न एनिमल ग्रुप्स के ऑर्गन सिस्टम्स जटिलता दर्शाते हैं, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अर्थात इनमें केवल एक ओपनिंग होती है, जो माउथ और एनस दोनों का कार्य करता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो छिद्र होते हैं, एक माउथ व दूसरा एनस। इसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप, इसमें ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। इसमें सेल्स व टिश्यू सीधे ब्लड के संपर्क में रहते हैं। क्लोज्ड टाइप, इसमें ब्लड भिन्न भिन्न प्रकार के डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से होकर बहता है। बॉडी सिमेट्री. The organisms exhibit various shapes or forms. The general form of an organism is referred to as its symmetry. Depending on how the body of an organism can be divided into two equal halves, they are placed in the following categories. Animal को symmetry के आधार पर categorized किया जाता है। Asymmetrical. The animal cannot be divided into two equal halves in any plane. Example, sponges having profuse branching pattern. इसमें बॉडी को किसी भी सेंट्रल एक्सेस से निकलने वाली लाइन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। स्पंजेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल. द बॉडी इज सिलिंड्रिकल विद द टेंटिकल्स और आर्म्स रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंटर एंड द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय नंबर ऑफ रेडियल डिविजन्स। एग्जांपल, सिंपल स्पंजेस, कोएलेंटरेट स्टेनोफोरस, एडल्ट एकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश। रेडियल सिमेट्री किसी भी सेंट्रल एक्सेस से निकलने वाली लाइन प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में डिवाइड करती है। इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जैसे कोएलेंटरेट्स, टेनोफोरा तथा एकाइनोडर्म्स। Bilaterally symmetrical. In all the higher animals the body can be divided into two similar parts, the left and right halves in one plane only. The left and right halves are not identical but are mirror images. Example, many invertebrates, annelids, arthropods and all vertebrates.
एनिमल्स जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स आदि में एक ही प्लेन से निकलने वाली लाइन द्वारा बॉडी को दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। Diploblastic and triploblastic organization. Diploblastic animals. These animals develop from two cellular layers only. The outer one is ectoderm and the inner one is endoderm. These layers are separated by a gelatinous non-cellular layer called mesoglia. Present in the lower metazoans tissue level organization, like planterates. इनमें सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती हैं, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, एग्जाम्पल कोलेंटरेट्स। इनमें दोनों लेयर के मध्य में अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया नामक लेयर होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. These animals develop from three cellular layers called three primary germ layers. There are three primary germ layers: outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. The layer mesoderm is significant in many aspects. Present in the higher metazoans, organ-level organization, like platyhelminthes, annelids, arthropods, echinoderms, molluscs and vertebrates. वे एनिमल्स जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में थर्ड जर्मिनल लेयर पाई जाती है, जिसे मेसोडर्म कहते हैं, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिंथस टू कोडेट्स। सीलम. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity, which is lined by mesoderm, is called coelom. बॉडी वॉल तथा गट वॉल के मध्य बनी कैविटी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी को सीलम कहते हैं। सीलोमेट्स. इन ऑल हायर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, देयर इज अ बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलम. It separates the body wall from alimentary canal. The cavity of coelom is lined by the mesodermal cells. This coelomate cavity is filled with coelomic fluid. These animals are called coelomates. Example: annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. Coelomates animals जिनमें सीलम पाई जाती है, जैसे annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates एवं chordates. Pseudocoelomates. Some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present in scattered patches between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called false coelom or pseudocoelom. The large spaces in between is filled with vacuolated mesodermal cells. These animals are called pseudocoelomates. Example: Achelminths. Pseudocoelomates जिसकी बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती बल्कि मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में होती है, ऐसी बॉडी कैविटी को pseudocoelom कहते हैं। एग्जाम्पल: Achelminths. Acoelomates. In platyhelminthes, the body cavity is absent. The mesoderm completely fills the space between the ectoderm and endoderm. Mesoderm remains undifferentiated and forms packing tissue called mesenchyme or parenchyma. There is no body cavity and such animals are called acoelomates. Example: Platyhelminthes. Acoelomates जिनमें सीलम absent होती है, example platyhelminthes. Segmentation. The body of some animals is divided transversely into a number of similar parts or segments. Each segment works in cooperation with the other. The segments are interdependent. Such segmentation is known as metamerism. The segments may show in the form of constrictions on the body surface also. These segments are known as metamers. The body of animals could be unsegmented, pseudo-segmented or metamerically segmented. कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, जिनमें कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशन होता है। इसे सेगमेंटेशन कहते हैं। अर्थवर्म में इस तरह के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं तथा इस फिनोमेनन को मेटामरिज्म कहते हैं। Notochord. Notochord is a rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in certain animals. It is derived from the mesodermal cells. It gives support to the body. All the animals that possess notochord are called chordates. In some chordates called vertebrates, the notochord is replaced by vertebral column. Non-chordates. It refers to a group of animals that do not have the notochord. Example: all organisms from poriferans to echinoderms. Chordates.
It refers to a group of animals that possess notochord at some stage in their life. Example hemichordate still mammals. यह मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। ये रॉड लाइक संरचना है जो कुछ एनिमल्स के डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बनती है। एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कोडेट्स कहते हैं। एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है उन्हें नॉन कोडेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल पोरिफेरा से एकाइनोडर्म्स तक।